हेलो इंडिया से वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है इन हार्म बुक उसको पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम्हें चैप्टर नंबर 3 में कोई भी डाउट है या चैप्टर 3 समझ नहीं आता है तो ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेना इन हार्म बुक चैप्टर के लिए, और तुम्हें सारा का सारा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। हार्म बुक बेसिकली क्या है, हमारा जर्मन के अंदर एक जगह है। ठीक है, जर्मनी के अंदर ही एक जगह है हार्म बुक। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग जैसे कि हम लोग हर चैप्टर के अंदर ग्रामर समझते हैं, इसमें भी हम लोग ग्रामर समझेंगे। देन फिर हम लोग चैप्टर की थीम्स पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे को आर्टिकल का एक्सटेंडेड वर्जन दे रखा है। ठीक है, हमने पढ़ा है आर्टिकल उन बिस्टिमटर के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को नेगोशिएशन आर्टिकल के बारे में समझाया जाता है। नेगोशिएशन आर्टिकल होते क्या हैं, अब ये समझो। देखो, नेगोशिएशन आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जहाँ पे हमारे को किसी भी सेंटेंस के अंदर नो यूज़ करना होता है। ठीक है, जब हमारे को नो यूज़ करना हो किसी भी सेंटेंस के अंदर तो हम नेगोशिएशन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे उन बिस्टिमटर आर्टिकल जेंडर के बेसिस पर डिवाइडेड थे, वैसे ही हमारे नेगोशिएशन आर्टिकल जो होते हैं वो जेंडर के बेसिस पर क्या रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, जो हमारा मैस्कुलिन आर्टिकल होता है उसका काइन होता है, नॉइट्रम का काइन होता है, फेमिनाइन का काइन न होता है, एंड प्लूरल का काइन न होता है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करें, दास इज काइन बानूफ। ठीक है, ये क्या है, जो है वो एक ये ट्रेन स्टेशन नहीं है। बानूफ का क्या मतलब होता है, ट्रेन स्टेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, ये एक ट्रेन स्टेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। दास जिंद काइन ऑटोस, दास जिंद काइन ऑटोस, तो यानी कि ये एक ऑटोस का क्या मतलब, कार, ये एक कार नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो जहाँ पे भी हमारे को नो यूज़ करना होता है वहाँ पे हम लोग नेगोशिएशन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हम लोग जब वर्कशीट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे को नेगोशिएशन आर्टिकल जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा ग्रामर टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है इम्पेरेटिव मिड जी। जी हमारा तब यूज़ होता है जब हमारे को क्या करना हो, पोलाइट तरीके से किसी इंसान से क्या करना हो, कमांड करनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो। जब हमें किसी इंसान से पोलाइटली कमांड करना होता है या हमें रिक्वेस्ट करना होता है तब हमारा जी यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, पहले हमारा वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। ठीक है, जैसे कि गेहन जी लिंक्स। ठीक है, तो गेहन हमारा क्या था, हमारा वर्ब था, तो हमारा वो पहले आया। जी क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है। ये होता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्पेरेटिव मिड जी के लिए। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं एडजेक्टिव मिड साइन। तो अब क्या होता है, जितने भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं ना, जैसे कि हमारा ग्रॉस हो गया, हॉक हो गया, टॉयर हो गया, ठीक है, इन सब के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, इन सब के साथ हमारा इस्ट यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली हमारी जाइन वाली फॉर्म यूज़ होती है, और जाइन वाली फॉर्म भी कौन सी वाली फॉर्म यूज़ होती है, ईस्ट वाली फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, जितने भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हमारी जाइन वाली फॉर्म होती है। जाइन वाली भी कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ईस्ट वाली फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। ये बहुत ही बेसिक्स ही हमारे को ग्रामर टॉपिक इसके अंदर दे रखा है, बहुत ही ईजी ग्रामर टॉपिक इसके अंदर दे रखा है, तो ज़्यादा हमारे को इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ हमारी चैप्टर की थीम्स पर, चैप्टर की थीम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगेन आपको क्या करना है, इसके अंदर ह्यूरन सुननी है। ह्यूरन सुनने के बाद आपको फोटोज़ के अंदर क्या करना है, फोटोज़ को ऑर्डर में लगाना है, कौन सी फ़ोटो की बात जो है वो हो रही है। ठीक है, क्लियर है। पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ऑर्डर के अंदर लगाना है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसको खुद से एग्जामिन करो कि ये आपको दे क्या रखा है, फिर उसके बाद आप ह्यूरन सुनना। ह्यूरन सुनने के बाद आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे ऑर्डर में कि कौन सा ऑर्डर कब है, कौन सा ऑर्डर कब है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको जो पहली इमेज दे रखी है, ठीक है, ये आपके हिसाब से क्या है बताओ, इट इज़ हाउप्ट बानूफ, राइट, विच इज़ ट्रेन स्टेशन। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक हाउप्ट बानोफ है, विच इज़ अ ट्रेन स्टेशन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब हमारा आता है, नेक्स्ट ये क्या दे रखा है, ये एक हमारे को एक मॉडर्न ग्लास जो वाली एक बिल्डिंग टाइप दे रखी है।
तो हम इसको बोल सकते हैं दी एल्ब फिल हारमोनाई, ठीक है। जो इस बिल्डिंग का नाम है वही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट इमेज का नाम ऑलरेडी दे रखा है, देयर हाफन, ठीक है। अब इसका नाम है देयर मिशल, क्वेश्चन में ही दे रखा है हमारे को मिशल। इस इमेज का क्या नाम है बताइए, इस इमेज का क्या नाम है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करो और इसका मुझे नाम लिखकर बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इसका जो है वो नाम क्या होगा। ये है राट हाउस, ये क्या है, ये है एक राट हाउस, ठीक है। क्लियर है। आई होप इतनी चीज़ें तुम्हें क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना ह्यूरन चुनेंगे। पहले तो हमको इमेज से गैस करना था कि इस इमेज में किस चीज़ की बात हो रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ह्यूरन चुनेंगे, ह्यूरन के थ्रू हम लोग ऑर्डर में लगाएंगे फिर, ठीक है। ह्यूरन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे चीज़ों को, ठीक है। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूरन को। ह्यूरन चुनने के लिए मैंने आपको बोल रखा है लांगो ऐप यूज़ करा करो, इट इज़ द बेस्ट ऐप। मैं भी ये यूज़ करती थी जब मैं पढ़ती थी, ठीक है। सबसे पहले हम पहली ह्यूरन सुनते हैं, ध्यान से सुनो, 2 बार ह्यूरन सुनाऊंगी मैं तुम लोगों को। 1. Wir fahren jetzt durch den Hafen von Hamburg. 12.000 Schiffe kommen pro Jahr nach Hamburg. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen ist über 72 Quadratkilometer groß. दोबारा सुना रही हूँ ह्यूरन, ध्यान से सुनना। 1. Wir fahren jetzt durch den Hafen von Hamburg. 12.000 Schiffe kommen pro Jahr nach Hamburg. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen ist über 72 Quadratkilometer groß. तो अब तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इसके अंदर, क्या बात करेगी ह्यूरन के अंदर? ऑलरेडी हमारे को ह्यूरन का एक आंसर दे रखा है, राइट, ऑलरेडी मार्क करके दे रखा है फर्स्ट नंबर। अब हम लोग सेकंड ह्यूरन सुनते हैं, सेकंड ह्यूरन में देखते क्या है। आई होप तुम लोगों का भी आंसर जो है वो यही होगा, देयर हाफन, ठीक है। क्लियर है। ऑलरेडी वैसे दे रखा था। नेक्स्ट ह्यूरन सुनते हैं, सेकंड ह्यूरन सुनो। मेन क्या करो, जो नीचे लिखा हुआ है ना उस पर फोकस करो। जब ह्यूरन सुन रहे हो, जो नीचे लिखा उस पर फोकस करो, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर ह्यूरन सुनो साथ साथ, ठीक है। Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben, der Zug fährt ab. 720 Züge fahren pro Tag von Hamburg in andere Städte. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. 450.000 Personen benutzen den Bahnhof. दोबारा सुना रही हूँ ह्यूरन, ध्यान से सुनना। 2. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben, der Zug fährt ab. 720 Züge fahren pro Tag von Hamburg in andere Städte. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. 450.000 Personen benutzen den Bahnhof. ह्यूरन में कौन सा जो है तुम्हें क्या लगता है, कौन सी फ़ोटो का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे को ह्यूरन के अंदर जो है वो बोला गया है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पॉज करो, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो क्या तुम्हें लग रहा है ह्यूरन के अंदर क्या बोला गया है, ठीक है। मैं बता देती हूँ वैसे ह्यूरन के अंदर क्या बोला गया है। ह्यूरन के अंदर हमारी ये वाली ए नंबर वाली फ़ोटो को जो है वो बोला गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट ह्यूरन पे चलते हैं। नेक्स्ट ह्यूरन, अगर तुम्हारी ये ह्यूरन सही नहीं हुई है तो इट्स ओके, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आगे ह्यूरन चलते हैं, आगे ह्यूरन को सुनते हैं, उसमें कोशिश करना ठीक करने का, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूरन पे चलते हैं, ह्यूरन नंबर 3। हम अपनी ह्यूरन नंबर 3 पे चलते हैं। 3. Willkommen im Rathaus von Hamburg.
Das Rathaus ist über 120 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit, der Turm ist 112 Meter hoch. Im Rathaus gibt es 647. आई थिंक ये तो तुम लोग पहले ही ह्यूरन को सुनते ही समझ गए होगे कि इसका आंसर क्या होगा, बट स्टिल एक बार हम लोग दोबारा सुनते हैं ह्यूरन। Willkommen im Rathaus von Hamburg. Das Rathaus ist über 120 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit, der Turm ist 112 Meter hoch. Im Rathaus gibt es 647. तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? यहाँ पे हमारा ये वाला डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है, ठीक है, यानी कि हमारे को ई इमेज की बात करी गई है ह्यूरन के अंदर, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। हम ऑर्डर के अंदर लगा रहे हैं तो अब ये 3rd हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करी गई है वो देखते हैं। 4, Die Kirche St. Michaelis ist das Symbol von Hamburg. In Hamburg sagt man kurz der Michel. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe ist eine Plattform. तो यहाँ पे हमारा किसकी बात हुई है? 4th की बात हुई है। 4th का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा मतलब एक बार ह्यूरन सुना देती हूँ ताकि तुम्हें जो है वो क्लियर हो जाए कि 4th की बात हुई थी। एक बार दोबारा सुन लो। 4, Die Kirche St. Michaelis ist das Symbol von Hamburg. In Hamburg sagt man kurz der Michel. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe ist eine Plattform. ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? यहाँ पे हमारा 4th ये है, हमारा इस इमेज की बात हुई है, ठीक है। लास्ट अब हमारा यही बचेगा, ऑब्वियस ही बात है, बट मैं आपको इसको ह्यूरन के थ्रू भी एक बार सुनाना जो है वो चाहूँगी, ठीक है। एक बार ह्यूरन इसकी भी हम लोग सुन लेते हैं। 5, Das Konzert beginnt in 5 Minuten. Das ist der neue Star von Hamburg, die Elbphilharmonie. Ein paar Zahlen. 4,5 Millionen Besucher und 600 Konzerte im Jahr 2017. Wir fahren jetzt hinauf zur Plaza. ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। होप तुमने ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो सही से कर लिया होगा, नहीं भी किया इट्स ओके, ठीक है। हम आगे और भी ह्यूरन जाते हैं चैप्टर के अंदर, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है। अब यहाँ पे ना तुम्हारे को जो है वो वोकैबुलरीज दे रखी हैं, जैसे कि देर बानूफ क्या होता है? हमारा स्टेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। कॉन्सर्ट हाउस क्या होता है? कॉन्सर्ट हॉल होता है। किर्शे इज चर्च, राउट हाउस इज टाउन हॉल, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे जो काउंटिंग आपको दे रखी है, ठीक है, राउट हाउस के बारे में, और फिर उसके बाद एल्फियर मनॉय के बारे में, हाफन के बारे में, माइशल के बारे में और बानूफ के बारे में, उन सब के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है नंबर्स में, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क। बहुत ही इजी होमवर्क देती हूँ मैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको करना ज़रूर, ठीक है। करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारे से ये सॉल्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, नंबर्स फिल करने हैं बस इसमें जो तुमने नंबर को पढ़े हैं, ठीक है। अब कौन से पैरा से नंबर उठा के दिया गया है, ये तुम्हें पैरा जब पढ़ोगे तभी समझ आएगा, ठीक है, क्लियर है। इससे तुम्हारी लेसन स्ट्रॉन्ग करवाना चाहती हूँ मैं, ठीक है, यानी कि रीडिंग स्ट्रॉन्ग करवाना चाहती हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा थीम दी टैक्सी फॉर हार्ट विच इज़ टैक्सी ड्राइवर। ये है हमारी नेक्स्ट थीम। अगेन ह्यूरन है, इसमें ना ह्यूरन बहुत अच्छी खासी दे रखी होती हैं, जैसे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी ह्यूरन की, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ह्यूरन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है हमारा 33 हमारा है ये पेज नंबर, और क्वेश्चन है स्वाय आ 33 स्वाय आ,
चलो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है ये। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बताना है कि कौन सी चीज़ उसने क्वेश्चन मतलब तुम्हें इसमें ये बताना है कि ह्यूरन में उसने इनमें से क्या बोला है। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं ह्यूरन। Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah, ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah, ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 € bitte. ठीक है, ये हो रहा है। मैं एक बार दोबारा सुना रही हूँ ताकि एक बार दोबारा समझो क्या बोला है, अच्छे से समझना इस बार, अगर पहली बारी में नहीं समझ आया तो। Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah, ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah, ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 €. अब इसमें क्या क्या चीज़ों की बात हुई है, यहाँ पे हमारे को बानूफ के बारे में बात हुई है, फ्लूस के बारे में बात हुई है, कॉन्सर्ट हाउस के बारे में बात हुई है, राट हाउस के बारे में बात हुई है, किरशे के बारे में बात हुई है। ठीक है, बस हाफन के बारे में ही बात नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको बताया जाता है गुट गेज़ाक्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चैप्टर में ना रिपीटेडली यूज़ हो रही होती है और आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, रिपीटेडली आती हैं हर चीज़ों के अंदर। गुट गेज़ाक्ट ऐसी चीज़ होती है जो रिपीटेडली आती है। ठीक है, तो एक बार गुट गेज़ाक्ट भी सुन लेते हैं कि हमारा गुट गेज़ाक्ट क्या है। ध्यान से सुनना है इसको भी। Gut gesagt, grüßen. Moin. Grüß Gott. Grüezi. Gut gesagt, grüßen. Moin. Grüß Gott. Grüezi. ठीक है, मोइन क्रूस्कॉट क्रोएत्सी। ठीक है, ये हमारे क्या है, कुछ गुट गेज़ाक्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे आ जाओ। आगे हमारा है लेजन जी दास gesprochen। ठीक है, Zeichen Sie den Weg in den Plan ist Ihre Lösung und zwei richtig। अब क्या किया गया है यहाँ पे आपको बेसिकली जो ह्यूरन में बताया गया है वो आपको लिख के दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मार्क करना है कि किसके साथ क्या जो है वो मैच होता है। होमवर्क है अगेन आपका, ये 2 बार ह्यूरन मैंने आपको सुना दी है। आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग जो है वो करना है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा वेरी इम्पॉर्टेंट
आपको आर्टिकल लिखना है, देयर यूज़ होगा, दी यूज़ होगा, दास यूज़ होगा। ये आप क्या करेंगे, ये आपको अभी करवाऊंगी मैं, ठीक है, ये आपको मैं अभी करवाऊंगी, ठीक है। बानोफ का क्या होता है, देयर बानोफ होता है, ठीक है। अभी वीडियो पॉज करो, जो हमने क्या करा है, जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स को लर्न करा है आर्टिकल के लिए, उसे रिकॉल करो एक बार, और फटाफट से इसके आंसर्स आप लोग मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जो है वो बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसके आंसर्स मुझे आप बताएंगे। देयर बानोफ होता है, ठीक है। दास राठहाउस होता है, हमें पता है दास राठहाउस होता है। और देयर फ्लूस होता है, रिवर विच मीन्स, ठीक है। देयर हाफन होता है, ठीक है। किर्शे है इसके अंदर, दी किर्शे होता है, ठीक है, किर्शे होता है। और बताओ होटल का क्या आर्टिकल होता है, दास होटल होता है, ठीक है। सी का क्या आर्टिकल होता है बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर सी का आर्टिकल बताओ और कुंस्टहाल का आर्टिकल बताओ जल्दी से। कुंस्टहाल का क्या मतलब होता है, एग्जीबिशन हो गया या म्यूज़ियम हो गया, ठीक है। सी का ये मतलब होता है कोई भी लेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा, दी कुंस्टहाल, ठीक है, और देयर सी। आई होप तुमने भी आंसर जो है वो यही दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो कोई नहीं। ये जो है जो चैप्टर के अंदर है तुम्हारे को दे रखे होता है आर्टिकल्स, इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इनको तुम लोग क्या करोगे, लर्न करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, लर्न करोगे तुम लोग। बिकॉज एक दिन मैं वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं तुम्हारा क्या करूँगी, टेस्ट लूँगी ऑफ दी आर्टिकल्स, ठीक है। क्लियर है, इसलिए कह रही हूँ इसको लर्न कर लेना, ठीक है। मैं बता दूँगी जब मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है। अभी तो खैर नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे ये तीनों कितने चैप्टर्स जो है समझाऊंगी जब मेरा तीसरा चैप्टर, अब आज मैं हमारा तीसरा चैप्टर आज वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हमारा तीसरा चैप्टर खत्म होते ही मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए जो है वो वीडियो ले आऊँ जहाँ पे आर्टिकल का तुम्हारा टेस्ट लूँगी मैं, ठीक है। तो एक वीडियो आएगा जहाँ पे आर्टिकल का तुम्हारा क्या होगा, टेस्ट होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा आइन ओडर दियर दास दी। चलो जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है तुम्हारे लोगों के लिए। बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, आइन यूज़ होगा, देयर यूज़ होगा, दी यूज़ होगा, दास यूज़ होगा, बताओ। उनबेस्टिम्ड आर्टिकल ऑलरेडी आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके दे रखा है। दास इस्ट आइन हाफन, ये एक हाफन है, ठीक है। दास इस्ट आइन होटल, ये एक होटल है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा कौन सा होटल है, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है। दास होटल, दी स्ट्रासे, दास शेफल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये बेसिकली इस क्वेश्चन में था क्या, आपको देयर दी दास जो है वो लगाना था, ठीक है, कि वेदर देयर यूज़ होगा, दास यूज़ होगा या दी यूज़ होगा, ठीक है, बिस्टिम्टर आर्टिकल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या कर रखा है, दास इस्ट आइन हाफन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि वो हाफन कहाँ पे है। वेयर एज बिस्टिम्टर के लिए आपको कर रखा है दास इस्ट डैश हाफन फॉन हैम्बर्ग, जो कि हैम्बर्ग के अंदर है, हाफन जो कि हैम्बर्ग के अंदर है, स्पेसिफाई कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है देयर दी दास वाला ही आर्टिकल लगेगा, ठीक है। बस हमारे को क्या करना है, बस हमारे को नाउन को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आर्टिकल होता है वो लगा देना है, ठीक है। इजी पीजी था, इजी पीजी था। नेक्स्ट अब आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या करना है, आइन और देयर दी दास जो है वो लगाना है, ठीक है। आइन और देयर दी दास आपको लगाना है। बताओ बानोफ का अभी अब आप ऊपर पढ़ के आए हो, ठीक है। बानोफ का क्या होता है, देयर होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दास इस्ट आइन बानूफ होता है, राइट। तो दास इस्ट आइन बानूफ एक बानूफ है जो कि कहाँ पे है, जो कि हमारा हैम्बुर्ग के अंदर, हैम्बुर्ग आल्टोना के अंदर है, ठीक है। अब क्या है, ब्रूकर है, ठीक है। तो ब्रूकर का क्या आर्टिकल होता है, हाउजर का क्या आर्टिकल होता है, ये आप लोग मुझे बताइए कि हमारा ब्रूकर का क्या आर्टिकल होता है, ब्रूकर का क्या आर्टिकल होता है, और हमारा
हाउजर का क्या आर्टिकल होता है? बताओ। ब्रूक का क्या मतलब होता है? ब्रिज। दी हो जाएगा, हाउजर है, दी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? बताओ ब्रूक का क्या मतलब क्या होता है? पहले ब्रिज होता है, ठीक है, तो आई नो क्योंकि दी लगता है, सॉरी यहाँ पे दी लगेगा। Das sind eine Hauser, die Hauser sind 400 Jahre alt, 400 Jahre alt, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो चीज़ों को स्पेसिफाई कर रखा है। अगर थिएटर है, थिएटर कहाँ है, बानूफ है, बानूफ कहाँ है, ब्रूक है तो ब्रूक कहाँ है, हाउजर है तो हाउजर कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तभी हमने आईने आईने वाली फॉर्म जो है वो लगाई है, ठीक है, तभी हमने उन बिस्टम्ड आर्टिकल जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। हमारा आता है काइंड ग्लूक। काइंड ग्लूक का मतलब होता है जो लक नहीं होता है, ठीक है। ग्लूक का मतलब होता है लक, ठीक है। ये हमारी थीम है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे को बताना है, फोटो से गेस करना है कि क्या जो है वो तुम्हें फोटो में बता रखा है, ठीक है। जो हमारी बाइसिकल होती है ना, हम उसको फरहाट बोलते हैं, सॉरी हाँ फरहाटी बोलते हैं, दास फरहाट, ठीक है। और जो हमारी बस होती है हम उसको बोलते हैं देयर बस, ठीक है। और हमारा जो ये वाली ट्रेन होती है इसको हम बोलते हैं दी U-Bahn, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोग जो ये पैदल चल रही है लड़की, इसको हम बोलते हैं ज़ू फूस गेहन, पैदल चलने को ज़ू फूस गेहन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तुम्हें बताना है कि जो फोटो के अंदर हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें फ़ोटो के थ्रू बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? ये तुम्हारा क्या रहेगा क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा ये लोग का होमवर्क रहेगा। बताना है कि पिक्चर्स के थ्रू देख के बताना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे ये अगेन यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे तुम लोगों को काइंड वाली फॉर्म जो है वो लगानी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 9 दासिस्त, यहाँ पे तुम लोगों को इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। टिप्स सुन लो, क्या ही होमवर्क रहेगा तुम्हारा फिर, ये टिप्स सुन लो, हो आंसर्स भी दे रखे हैं, ठीक है, आंसर्स भी दे रखे हैं तुम्हारे को, ठीक है। तो यही बस तुम्हें यहाँ पे फिल करने हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? चलो, जैसे कि इस दास आइनबुस 9 दास इस काइनबुस, ठीक है जी। ऐसे ही कर करके तुम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। इजी पीजी है, इजी पीजी है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ऐसे लिखना है तुम लोगों को, 9 das ist kein Bus, das ist ein U-Bahn, das ist ein U-Bahn। वैसे ही ist das ein Auto, nein das ist क्या होगा, das ist kein Auto, das ist kein Auto, das ist kein Auto। और फिर ये क्या है, ऑटो नहीं है तो फिर क्या है ये क्या है, ये एक फरहाड है, तो आप बोलोगे 9 das ist kein Auto, das ist eine फरहाड, ठीक है। ये एक हमारा बस नहीं है, उबान है, वो हमारा कार नहीं है बल्कि बाइसाइकिल है, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए तुम लोगों का भी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना, मुझे बताना कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया वाला टॉपिक। नहीं आया होगा नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझा दूंगी वाला टॉपिक, ठीक है। क्लियर है? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ हम जर्मन के अंदर डायरेक्शंस कैसे बताते हैं। लिंक्स, रेक्ट्स, गेराडियस। लिंक्स का क्या मतलब होता है, लेफ्ट होता है। रेक्ट्स का क्या मतलब होता है, राइट। गेराडियस का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट, ठीक है। ये 3 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, जैसे हमारा इंग्लिश में भी होता है राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है या स्ट्रेट जाना है, वैसे इसमें भी होता है लेफ़्ट, राइट
और स्ट्रेट, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या स्ट्रेट जाना है। अगेन आपको क्या करना है, ह्यूरन सुननी है, ह्यूरन में आपको देखना है कि कौन सा इंसान जो है वो कहाँ गया है। ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग ये ह्यूरन सुनते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये वाले डायलॉग्स को क्या करना है, लर्न करना है। बाय दैट आई मीन लर्न, तो फिर लर्न ही करना है। ठीक है, बिकॉज आपके ये वाले डायलॉग्स क्या करते हैं, काम आते हैं जब भी आपको किसी इंसान से रास्ता पूछना होता है। ठीक है, कैसे, अब आपको जैसे कि पार्क पूछने की, पार्क कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे इनशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, वो इस देयर पार्क, वेयर इज द पार्क। ठीक है, तो गेहन जी रेक्ट्स, अगर तो वो राइट की तरफ है, रेक्ट्स उंड डान, डान का मतलब होता है देन, गेराडियस दास इस देयर पार्क। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए इंशुल्डिगुंग वो इस बिटे, तो आप बिटे की जगह जो भी आपका दे रखा हो, जैसे वो इससे देर पारक, तो आप पूछेंगे वो इससे देर पारक। ठीक है, फिर गेहन जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, गेहन जी गेराडियस रेक्ट्स, अगर तो रेक्ट्स में तो रेक्ट्स लिखेंगे, लिक्स में तो लिंक्स में लिखेंगे, गेराडियस में तो गेराडियस में लिखेंगे। उंड के बाद दान लगाएंगे, दान का मतलब होता है देन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ऑल्सो हियर रेक्ट्स लिंक्स गेराडियस उंड दान। ठीक है, इसके बाद आप बोलेंगे या गिनाओ फिलियन डांक बिटे गेन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, दा इस देर पारक। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पारक आ गया। फिर उसके बाद उसने बोला, दोबारा उसने पूछा कि रेक्ट्स जाना है, लिंक्स जाना है, गेराडियस जाना है। उसके बाद तो उसने कहा या गिनाओ फिलियन डांक। फिलियन डांक का मतलब होता है थैंक यू वेरी मच, बिटे गेन। ठीक है, क्लियर है। तो ये होती है हमारी कॉन्वर्जेशन, जब हमारे को क्या पूछना होता है, किसी इंसान से रास्ता पूछना होता है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, तुम लोग बानोफ से बनाओगे, होटल से बनाओगे, उबान से बनाओगे, हाफन से बनाओगे, मार्केट से बनाओगे। यहाँ पे तुम्हें एग्जामिन करना है। ठीक है, और कोशिश करना थोड़ा लंबा रास्ता लेके जाना, क्योंकि मेरे को मार्केट जाना है तो मैं मार्केट कहाँ से जाऊँगी। ठीक है, कहाँ से जाऊँ जिससे मेरा जो है वो मार्केट जो है वो आ जाए। ठीक है, क्लियर है। तो मार्केट का जस्ट फॉर एग्जांपल की मार्केट हम यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर मार्केट हमारी आ गई, तो आपको पूरा ये रास्ता एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर है। बानोफ के लिए भी आपको पूरा रास्ता जो है वो एक्सप्लेन करना है। जैसा बानोफ के लिए यहाँ से जा रहे हो तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखो तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये ज़रूर से करना, कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब लास्ट बचा है ह्यूरन सुनते हैं। हम 3 कॉन्वर्जेशन सुनते हैं, देखते हैं किसकी बात हो रही है। होटल, किर्शे, राठहाउस, थिएटर की। 30 1. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja, Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. सो यहाँ पे पहले किसकी बात हो रही है, पहले किसकी बात हो रही है, यहाँ पे थिएटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे दास थिएटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2. Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. Also rechts bis Heinestraße und wieder rechts und dann links. Ja, Danke. bitte gern. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उबान की बात हो रही है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं कि उबान कहाँ पे है। ठीक है, वो बेसिकली पूछ रहे, रास्ता पूछ रहे कि उबान कहाँ पे है, थिएटर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट
देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। Drei. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts, da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. उसने क्या पूछा कि होटल कहाँ पे है, तो दास होटल। ठीक है, क्लियर है। लास्ट अब हम एक टॉपिक और रहता है इसके अंदर हमारा, विच इज़ याराज़ाइटन इन डार्क। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को क्या बताया जाता है, यहाँ पे तुम लोगों को बेसिकली जो हमारे मंथ्स होते हैं जनवरी फरवरी, उनको कैसे बोलते हैं डॉइच के अंदर वो बताया गया है। ठीक है, मोनाटर, दी मोनाटर। ठीक है, हम मंथ को क्या बोलते हैं, दी मोनाटर बोलते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, जनवरी, जनवरी। ठीक है, उसके बाद फेब्रुआर, फेब्रुआर, फेब्रुआर के बाद क्या आता है हमारा, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट्स इट। ठीक है, सो दी मोनाटर ये क्या होते हैं, हमारे मंथ्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें सीज़न की, तो सबसे पहला हमारा आता है हर्ब्स्ट। ठीक है, हर्ब्स्ट, समर, फ्यूलिंग और विंटर। सो अब हम बात करते हैं हमारी सीज़न की, तो सीज़न होता है हमारा फ्यूलिंग, समर, हर्ब्स्ट और विंटर। ठीक है, हमें पता है समर का क्या मतलब होता है, समर, विंटर को तो विंटर ही बोलते हैं, हर्ब्स्ट जो होता है वो हमारा बेसिकली ऑटम सीज़न होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। या जो तुमने जनवरी फेब्रुआर पढ़े हैं वो तुम यहाँ पे लिखोगे, होमवर्क रहेगा, जनवरी फेब्रुआर लर्न करके यहाँ लिखने हैं तुम लोगों को। फिर उसके बाद जो है वो क्या बात हो रही है, किस सीज़न की जो है वो इन पिक्चर्स के अंदर जो है वो बात हो रही है। ठीक है, इन पिक्चर्स में किस सीज़न की बात हो रही है ये तुम लोग जो है वो बताओगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। पिक्चर को एग्जामिन करना और बताना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं और वान का मतलब और कब कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ह्यूरन सुन के तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जो ये हमारे मंथ्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जनवरी हो गया, फेब्रुआर हो गया, जो मंथ्स होते हैं उनके साथ हमारा आर्टिकल जो होता है वो देयर ही लगता है। क्लियर है। हमारा चैप्टर इसी प्रकार से ख़त्म होता है। आई होप तुम्हें मंथ्स क्लियर होंगे, सीजन्स क्लियर होंगे। ठीक है, तुम्हें काइना के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, तुम्हें ये जो थीम्स थी चैप्टर की वो तुम्हें क्लियर होंगी। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई